नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण पांडे, आपका ट्रस्टेड रियल एस्टेट कंसल्टेंट और पिछले कई सालों से ईस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी मार्केट को क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं। अपनी इस ईस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी मार्केट सीरीज में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विवेक विहार वर्सेस जागृति एन्क्लेव। ईस्ट दिल्ली में फ्लैट खरीदने के लिए कौन सा एरिया बेहतर है? अगर आप ईस्ट दिल्ली में फ्लैट खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक सवाल ऑलमोस्ट हर बार के माइंड में आता है, विवेक विहार बेटर है या जागृति एन्क्लेव? दोनों एरियाज प्रीमियम माने जाते हैं, दोनों में बिल्डर फ्लोर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में दोनों की पोजीशनिंग काफी अलग है। इस वीडियो में मैं आपको 4 प्रैक्टिकल फैक्टर्स के बेसिस पर कंपैरिजन बताऊंगा ताकि आप गलत एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने से बच सके। सबसे पहले जागृति एन्क्लेव की बात करें। जागृति एन्क्लेव यह आनंद विहार के पास एक गेटेड रेजिडेंशियल एन्क्लेव है जो ईस्ट दिल्ली में क्वाइट, प्रीमियम और वेल मेंटेन्ड लोकेलिटी के रूप में माना जाता है। अब बात करें विवेक विहार की। विवेक विहार ये काफी बड़ा और स्टैब्लिश्ड रेजिडेंशियल एरिया है जिसमें मल्टीपल फेजेज हैं, जैसे फेज 1 और फेज 2। लेकिन यहाँ प्रीमियम पॉकेट के साथ कुछ कंजेस्टेड पॉकेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर नेबरहुड एक्सपीरियंस कंपेयर करें तो जागृति एन्क्लेव जनरली ज्यादा शांत, ऑर्गेनाइज्ड और एक्सक्लूसिव फील देता है। यह एरिया कंपेरेटिवली लेस क्राउडेड है, रोड्स वाइड हैं और ओवरऑल मेंटेनेंस बेहतर माना जाता है। वहीं विवेक विहार एक बड़ा लोकेलिटी होने की वजह से मिक्स्ड कैरेक्टर रखता है। विवेक विहार फेज 1 काफी प्रीमियम और वेल प्लान माना जाता है, लेकिन कुछ अदर फेजेज में ट्रैफिक कंजेशन और डेंस कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। इसलिए विवेक विहार में माइक्रो लोकेशन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करें कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी के मामले में जागृति एन्क्लेव का एडवांटेज काफी स्ट्रॉन्ग है। यह लोकेशन आनंद विहार ट्रांसपोर्ट हब के बिल्कुल पास है। यहाँ से आपको एक्सेस मिलता है आनंद विहार ISBT का, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन का, दिल्ली मेरठ RRTS का और दिल्ली मेट्रो का। इसलिए NCR ट्रेवल करने वालों के लिए ये लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक बन जाती है। वहीं विवेक विहार भी अच्छी कनेक्टिविटी ऑफर करता है। यह GT रोड के पास है और दिलशाद गार्डन मेट्रो के करीब है और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कॉरिडोर के आसपास वेल प्लान्ड रेजिडेंशियल जोन माना जाता है। लेकिन मल्टी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के केस में जागृति एन्क्लेव थोड़ा स्ट्रॉन्गर है। अब बात करें प्रॉपर्टी प्राइसेस की। दोनों एरियाज में बिल्डर फ्लोर्स डोमिनेट करते हैं क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट प्लॉट्स पर रीडेवलपमेंट काफी कॉमन है। लेकिन मार्केट परसेप्शन के हिसाब से जागृति एन्क्लेव जनरली ज्यादा एक्सक्लूसिव माना जाता है। यहाँ बिल्डर फ्लोर्स प्राइसेस लगभग 19,500 रुपए से लेके 24,800 रुपए पर स्क्वायर फुट के रेंज में देखे जाते हैं, जबकि विवेक विहार में बिल्डर फ्लोर्स प्राइसेस 16,150 रुपए से लेके 17,700 रुपए स्क्वायर फुट है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जागृति एन्क्लेव जनरली बेटर रोड मेंटेनेंस और क्लीनर लेआउट के लिए जाना जाता है। यहाँ ड्रेनेज इश्यूज रिलेटिवली कम रिपोर्ट होते हैं। वहीं विवेक विहार के कुछ पार्ट्स में ओवरहेड वायरिंग और ट्रैफिक कंजेशन जैसे इश्यूज देखने को मिलते हैं, खासकर डेंस पॉकेट में। लेकिन फिर भी फेज 1 अभी भी ईस्ट दिल्ली के बेस्ट रेजिडेंशियल पॉकेट में काउंट होता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझें, अगर आप चाहते हैं क्वाइट एनवायरनमेंट, प्रीमियम गेटेड फील, स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, तो जागृति एन्क्लेव बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप लार्ज बिल्डर फ्लोर्स, स्टेब्लिश रेजिडेंशियल इकोसिस्टम, प्रीमियम पॉकेट्स जैसे फेज 1 देख रहे हैं तो विवेक विहार भी स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव है। अगर आप सूरजमल विहार, विवेक विहार, जागृति एन्क्लेव में वेरीफाइड रीसेल फ्लैट्स प्लस बेस्ट नेगोशिएटेड डील्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक या कॉल बटन पर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपके बजट के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करके आपको दूंगा। तो दोस्तों, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। और इस ईस्ट दिल्ली प्रॉपर्टी मार्केट सीरीज में मैं आपको सूरजमल विहार, विवेक विहार, आनंद विहार और नियर बाई एरियाज की रियल ग्राउंड प्रॉपर्टी इनसाइट शेयर करता रहूँगा। अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि किसी की हेल्प हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और रियल एस्टेट दिल्ली प्रॉपर्टी इनसाइट के साथ।